जो खान पान हमारा बदला, जो लाइफस्टाइल हमारी बदली और सब सब चीजें इन दो चीजों पर जाके टिक जा रही है। प्रतीक, मुझे एक और चीज बताइए, हालांकि जैसे ईरा एक्सप्लेन कर रही थी कि थोड़ा लाइफस्टाइल है, ज्यादा लंबे बैठक लग जाती है ऑफिस में, लेकिन मैंने दूसरी तरफ ये भी देखा है कि भाई पहले के मुकाबले जागरूकता ज़्यादा बढ़ी है, लोग ज़्यादा एक्सरसाइज करने लग गए हैं, जिम जाने लग गए हैं, अलग अलग ट्रेनिंग फिटनेस प्रोग्राम अटेंड करने लग गए हैं, ऑनलाइन लेने लग गए हैं, अपने डाइट चार्ट्स बनवाने लग गए हैं, बावजूद उसके मोटापा बढ़ रहा है। जी एक्चुअली कैसा है ना सर, इसमें एक होलिस्टिक अप्रोच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ लोग एक चीज़ पे फोकस करने बैठ जाते हैं कि हमको ज़्यादा एक्सरसाइज करना पड़ेगा वेट लूज़ करने के लिए, वहाँ पे वो फिजिकली एक अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। जैसे डॉक्टर ने कहा कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल इशू, इट इज़ नॉट जस्ट a matter of कि आप ज़्यादा खाना खा रहे हो. There are certain factors that affect obesity. There are certain factors because of which obesity is caused. It could be a hormonal problem, it could be an environmental problem, a genetic problem. तो ये चीज़ को अप्रोच करने के लिए आपको सबसे पहले तो आपका खाना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा. जस्ट गेटिंग अराउंड 75 to 100 minutes ऑफ इंटेंस एक्सरसाइज इन अ वीक, मतलब 3 से 4 बार आपने वर्कआउट कर लिया, बहुत है. आप रोज़ वॉक पे चले जाओ, काफ़ी है. आपको ज़्यादा क्या होता है कि हम लोग उसको बहुत फास्ट करने के चक्कर में ना आधे 3 या 4 दिन में गिव अप कर देते हैं. इट हैज़ टू बी कंसिस्टेंट. आई मीन आप कुछ भी करो, आपको कोई भी बड़ी डिजीज हो जाए, एंड ओबेसिटी ऑल्सो इज अ डिजीज. इट्स नॉट जस्ट कि हमको खाना ज़्यादा पसंद है तो हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं. इट इज़ एक्चुअली समथिंग दैट हैज़ टू बी ट्रीटेड. तो उसके लिए आपको थोड़ा एक पेशेंस रख के, सब्र रख के आराम से करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक इट कैन नॉट बी सॉर्टेड, इट कैन बी सॉर्टेड, आराम से हो जाता है, बट थोड़ा पेशेंस रख के करना पड़ता है उसको. तो मैम, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि क्या मतलब दो ही ये बड़े फैक्टर हैं और इसीलिए हम इतना चेंज देख रहे हैं ऋचा जी, कि एक तो खान पान बदल गया और दूसरी लाइफस्टाइल बदल गई, या कोई और कारण भी है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि अब जैसे 30 साल पहले हिंदुस्तान था या 40 साल पहले, वो आज नहीं रह गया. पूरी तरह से लाइफस्टाइल चेंज हुई है, पूरी तरह से खान पान भी चेंज हो गया है, तौर तरीके चेंज हो गए खान पान के. तो क्या यही दो बड़े फैक्टर है? मतलब इन पे अगर कोई सीरियसली थोड़ा सोच ले और उस पर कुछ काम करे तो चीजें सॉल्व हो जाएंगी, या और भी कुछ हो रहा है साथ में? और भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज, ओबेसिटी में जेनेटिक रोल भी है. इट्स अ पॉलीजेनिक डिजीज, नॉट सिंगल जीन. कई एक जीन की बात नहीं है, कई सारे जीन्स हैं जिनका इंटरप्ले होता है. इट इज एक्चुअली एन इंटरप्ले बिटवीन एनवायरनमेंट एंड योर जेनेटिक स्ट्रक्चर, जिसके चलते ओबेसिटी होती है. कई बार हम देखते हैं कि कई फैमिलीज में ओबेसिटी होती है, तो ऐसे लोगों को दीज पीपल आर कैरिंग जीन्स फॉर ओबेसिटी, तो इनको ज्यादा रिस्क होता है वजन ज्यादा बढ़ने का. तो कई लोगों को हम देखते हैं कि जो बहुत कोशिश कर रहे हैं और फिर भी वेट मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, और कई लोगों में लीननेस के जीन्स होते हैं, वो कोशिश नहीं भी कर रहे हैं और तब भी उनका वजन नहीं बढ़ता है. सो जेनेटिक डिफरेंसेस बहुत हद तक रोल प्ले करते हैं. हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेस भी आ रहे हैं, एंड डाइट एक्सरसाइज में डेफिनेटली चेंजेस तो आए हैं. जैसा मैडम ने बताया, अभी हम लोग कितना वीट और राइस लेते हैं. हाई कार्ब डाइट है एशियन डाइट में. हम लोग चाइनीज लोग नूडल्स एंड हम राइस एंड रोटी. तो दीज आर बेसिकली द रिस्क फैक्टर्स, वेरी वेरी हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट्स दैट वी आर कंज्यूमिंग. एंड एक्सरसाइज सारा कुछ, हर चीज के लिए वहीकल है, हम जाते ही कितना है. एंड एज यू वर सेइंग कि सब लोग इतना कर रहे हैं फिर भी क्यों नहीं कम होता. सो आई वुड से कंसिस्टेंसी नहीं है. थोड़े दिन लोग होते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ दिन कर लेते हैं, पर वो कंसिस्टेंट नहीं रह पाता. बात आप सही कह रहे हैं कि हाँ, बहुत सारे साधन आ गए हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, बहुत सारे कोर्सेज आ गए हैं, बहुत सारे डाइट प्लान्स आ गए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी वहां मिस हो जाती है. तो ईरा, अब अगर शुरू करना ही है, किसी को ध्यान ही देना है अपने वजन के ऊपर खासतौर पर, तो पहले क्या चीज चुने? पहले खाने पे फोकस करे, या खाना ठीक है लेकिन पहले एक्सरसाइज रिजीम या लाइफस्टाइल या उठना बैठना जो भी है, मतलब थोड़ा एक्टिव होना, उस पर फोकस करें? सबसे पहले तो डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि यही हमारा फ्यूल होता है. तो मीनिंग फ्यूल के बिना ये गाड़ी नहीं चल सकती, खाने के बिना हमारी ज़िंदगी नहीं चल सकती. तो जो आप खा रहे हो, आपको उसमें बहुत ध्यान रखना है. फूड इज़ द मेडिसिन. मैं तो बोलती हूँ कि वेट लॉस में 70% आपका डाइट रहता है और 30% आपका मूवमेंट रहता है. मूवमेंट का मतलब आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो आप वॉकिंग कर रहे हैं, जो आपका जनरल मूवमेंट है. और इतना मुश्किल होने की ज़रूरत नहीं. लोगों को लगता है कि अरे मुझको जिम जाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा. वो बिल्कुल एक्चुअली नेसेसरी नहीं है. बस यही काफ़ी है कि आप वॉकिंग कर लें थोड़ी सी,
थोड़ी सी योग आसना में प्राणायाम वगैरह बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इससे हमारा नर्वस सिस्टम काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। और नर्वस सिस्टम की भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम में दो होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है तो फिर वो ज़्यादा अच्छे से खाने को डाइजेस्ट करती है, खाने को मेटाबोलाइज करती है। जब वो स्ट्रेस पे रहती है तो क्या होता है कि इसमें हम लोग बिल्कुल, हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, नर्वस सिस्टम बिल्कुल फ्रीज हो जाता है और वो खाना पचता ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारी पाचन शक्ति है इसमें भी हमको ध्यान रखना है। और ये लोगों को लगता है कि पाचन शक्ति तेज करने के लिए जोर जोर से एक्सरसाइज करना पड़ेगा, परंतु ये सच बात है कि पाचन शक्ति तेज करने के लिए आपको एक्चुअली थोड़ा सा रिलैक्स करना है और उसी से ही आपकी अच्छे से पाचन शक्ति बढ़ जाएगी। बात बताइए तो मैं ये बोलूंगी कि 70% इज डाइट, 30% ये अच्छी